हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्या आपके पास स्किल है? अगर हाँ तो फिर ठीक है, और क्या आपके पास स्किल नहीं है और नहीं तो भी ठीक है। ठीक है, क्या आपके पास लैपटॉप नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास फोन तो है ना, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो। तो हम एक काम करेंगे, आज की वीडियो का है कि भाई जितनी भी स्किल्स मैं बताने वाले हूँ, ठीक है, जितनी भी 5-6 जितनी भी होंगी, तो वो सारी स्किल्स जो है आप फोन से परफॉर्म कर सकते हो। रही बात कैसे अर्निंग होगी, कैसे फ्रीलांसिंग करते हैं, तो यार इसके लिए डिटेल्ड वीडियो सारी पड़ी हुई हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग बढ़िया ढंग से बात करने वाले हैं, वो होगी स्किल्स जो आप फोन से परफॉर्म कर सकते हो। कहाँ से करोगे उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आखिरी तक देखना, तो आपको पूरी स्किल समझ में आएंगी। उसके बाद जो आपको बेस्ट लगती है कि भाई आपके लिए काम करिए, उस एक को पकड़ना, सारी मत पकड़ लेना यार। तो फिर उसमें क्या होता है, सारी जगह हाथ पांव मारते हैं ना, तो कुछ भी हाथ में नहीं रह जाता। इसलिए एक ठो पकड़ो और उसको पकड़ लो, और बस उस पर थोड़ी सी अपनी कमांड अच्छे से बिठा लो, ठीक है। फिर धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हम फोन से लैपटॉप पे भी आएंगे, और लैपटॉप से फिर डेस्कटॉप पे भी जाएंगे, और स्टूडियो बनाएंगे, सब होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे माइंडसेट के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको फ्रीलांसिंग का जानना था ना यार, कि भाई वीडियोस आपको ऑर्डर में नहीं मिल रही हैं या कुछ भी, तो आप एक काम करो, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन दे रखी है अपनी वेबसाइट की। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, पेड वेड कोर्सेज कुछ नहीं है भाई, सब फ्री है। तो आप जाओगे ना, तो आपको एकदम सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा कि भाई व्हाट इज फ्रीलांसिंग, उसके बाद आप कहाँ स्टार्ट करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे, क्या स्किल्स होती हैं, ये कैसे बनते हैं, वो कैसे करते हैं, फलानी चीज कैसे होती है, ढिमकानी चीज कैसे होती है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइज्ड वे में उसमें है। तो आप क्या कर सकते हो, आपको ईजी पड़ेगा। और किसी फ्रेंड को भी रेफर करना हो जो ज्यादा आपको मतलब ऐसे परेशान करो कि भाई कैसे करो क्या है, तो उसको भी भेज सकते हो वेबसाइट की लिंक कि भाई इसमें देख लो, तो इससे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है पहली स्किल के बारे में बात करते हैं। तो यार पहली स्किल है हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग। तो अभी ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगो डिजाइन कर दोगे फोन में एकदम हाई क्वालिटी का, या फिर आप जो है इलस्ट्रेशन बनाने लगोगे एकदम कहना चाहिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया पिक्सल्स में, तो नहीं, वो सब नहीं बोल रही हूँ मैंने बात की है यहाँ पे स्किल की। तो स्किल जो है आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो। उसके अंदर क्या आता है, थंबनेल डिजाइनिंग आती है, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है, आपके पास जितनी भी सोशल मीडियाज हैं, जैसे कि ट्विटर का हेडर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे इंस्टाग्राम की पोस्ट हो गई, हमारे यूट्यूब में जितनी भी पोस्ट डलती हैं, हमारी स्टोरीज हो गई, ये सारी चीजें जो होती हैं वो काफी आसानी से और काफी बढ़िया तरीके से, मैं तो कहूंगी कि भाई आप जो है लैपटॉप से भी बढ़िया तरीके से फोन में कर सकते हो ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, 2 सॉफ्टवेयर हैं फ्री। हमारा एक एडोबी स्पार्क है, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो वाला यूज कर सकते हो, और नहीं तो कैनवा है, कैनवा को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों को यूज करके आप काफी बढ़िया तरीके से अपना किट बना सकते हो, अपनी पोस्ट बना सकते हो, अपनी डिजाइन्स बना सकते हो, ठीक है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है, काफी आसान होता है। 1-2 बार यूज करोगे तो एकदम यूज्ड हो जाओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अपना काम बना लो, या पोर्टफोलियो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, कभी भी न्यू काम चाहिए होता है तो उसके लिए। तो पोर्टफोलियो के बारे में जो है एक डिटेल वीडियो में बना चुकी हूँ, तो वो आप देख लेना, आई बटन में लिंक होगी, तो उस पर क्लिक करके देख लेना। अभी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई कर सकते हो, जैसे कि फाइवर हो गया, आपका वर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया। इसके अलावा भी 8 और वेबसाइट्स मैंने बताई हुई हैं, उसके लिए भी ऊपर आ रहा होगा लिंक, उसको देख लेना, तो आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पता चल जाएंगे। आप जिसके साथ अच्छे से आपको लग रहा हो कि भाई हम इस पे काम कर सकते हैं, या हम इस पे जो है हमारी कमांड अच्छी है, इसके बारे में हमें ज्यादा नॉलेज है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर शुरू करो। अगर नहीं पता है तो सब पे शुरू कर दो यार। और जो आपको आखिरी में लगता है कि भाई हाँ ये थोड़ा ठीक सा लग रहा है, ये इसका जो वर्क फ्लो है वो मेरे हिसाब से है, तो फिर वो वाला आप चुन लो, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्किल की बात करते हैं यार, इसी से रिलेटेड है। दूसरी चीज है वो है कंटेंट डिजाइनर, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने कंटेंट जो है आपने कर दिया है, कंटेंट डिजाइनर बोल दिया मैंने, कंटेंट क्रिएटर भी बोल सकते हो। कंटेंट क्रिएशन का जो काम होता है ना, वो आता है इसके अंदर, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि सपोज करो एक इंस्टाग्राम का हैंडल है, और वो जो है फिटनेस के बारे में जो है पोस्ट करते हैं सारा कुछ, तो उसका कंटेंट जो है वो आप क्रिएट करोगे कि भाई ऐसे करना चाहिए, तो आपका मतलब वाटर इनटेक बढ़ाओ, ये सारी चीजें आपको डेली लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, टू डू लिस्ट फॉर द डे, ये सारी चीजें जो होती हैं, अगर आप पोस्ट मतलब अपने हिसाब से आपको डिजाइन करना होता है, उसके लिए थोड़ी बहुत रिसर्च भी लगती है, प्लस डिजाइनिंग भी लगती है। तो कंटेंट क्रिएशन भी मतलब एक बहुत बड़ा एरिया है, और अभी भी बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं।
जो लोग ऑलरेडी जिनका काफ़ी बड़ा पेज है या कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं ना, तो उनको एक ना एक ज़रूरत पड़ती है एक इंसान की जो मेंटेन करे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करे, जो कि हमारी थर्ड स्किल है, और एक इंसान जो कंटेंट क्रिएट करे। ठीक है, तो इसके लिए एक इंसान की बस की बात नहीं होती। अगर वो डेली पोस्ट कर रहे हैं या एक दिन में 2-3 पोस्ट करते हैं, तो फिर क्या है, थोड़ा क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है। तो उसके लिए ना काफ़ी बढ़िया टीम बनाई जाती है, बहुत सारा कुछ होता है। तो आप जो है डायरेक्टली इंस्टाग्राम के पेजेस को कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, उनको डीएम कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जो मैंने बताया हमारी जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उन पे तो आप काम कर ही सकते हो। थर्ड स्किल जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा ग्लिम्स ऐसे ही दे दिया आपको, थर्ड स्किल यही है कि भाई हमें जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना आना चाहिए। क्या बहुत ज्यादा कठिन होता है क्या? क्या फोन से नहीं किया जा सकता? अरे किया जा सकता है, तभी इस वीडियो में लिया है। ठीक है, तो फोन से कैसे कर सकते हो भाई? जैसे आप अपनी पोस्ट डालते हो इंस्टाग्राम पर, तो वैसे ही आपको बाकियों की भी डालनी है। ठीक है, मैनेज करना होता है, बहुत सारे अकाउंट्स आपके पास हो जाएंगे जैसे आप मैनेजर बनोगे उनके लिए, और उसके बाद रोज आपको एक एक टाइम पे उनकी पोस्ट डालनी पड़ेगी। उनके लिए हैशटैग्स एकदम कीवर्ड रिसर्च करो, उनके लिए थोड़े बहुत अच्छे से हैशटैग डालो जिनके कारण उनकी सर्च जो है ज्यादा बढ़े, इस तरीके से ज्यादा वो शो हो, ज्यादा रिकमेंड हो, इस तरीके से उनके लिए काम करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम दोगे और ये स्किल भी ऐसे झट से सीख जाओगे, और वैसे भी सीखी सिखाई है ऑलरेडी। थोड़ा बहुत तो आपको सब कुछ आता है, बस थोड़ा बहुत नया कुछ सीख लोगे और वो आपकी स्पेशलिटी बन जाएगी। और जैसे जैसे काम करते जाओगे तो आप उसमें पॉलिश हो जाओगे, तो फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा और फिर जो है आपको बहुत सारे लोग हायर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस स्किल को भी आप सीख सकते हो, काफी इजी है और फोन से किया जा सकता है। नेक्स्ट आती है कंटेंट राइटिंग की स्किल। अगर आप वो इंसान हो जिसको लिखना काफी पसंद है, ठीक है, तो आपके लिए स्किल बेस्ट है। कंटेंट राइटिंग के लिए यार ज्यादा कुछ नहीं लगता, जरूरी नहीं आपको लैपटॉप ही चाहिए। आप अपने नोटपैड, मतलब नोटपैड में लिखते हैं, अगर लैपटॉप में होते हैं आपके पास जो नोट्स वाला कॉलम होता है आप उसमें लिख सकते हो। आपके पास डॉक का होता है फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पर, या गूगल डॉक तो हमारा इसमें भी खुल जाता है फोन में। तो आप जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है आप जहां चाहे वहां, जहां मर्जी वहां लिख सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्लो भी हो सकता है कि भाई फोन पे काम करें उतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन किया जा सकता है। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग का भी बहुत ज्यादा स्कोप है यार। लोग ब्लॉग्स लिखवाते हैं, लोग बहुत सारे आर्टिकल्स लिखवाते हैं, ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज लिखवाई जाती हैं। फाइवर पे जो लो कंपटीशन कीवर्ड है वो इस समय यही है कि भाई शॉर्ट स्टोरीज आप लिख के दो। अगर आप शॉर्ट स्टोरी लिख के दे रहे हो तो आपकी जल्दी, मतलब अभी आजकल बहुत ज्यादा क्रेज में है, क्योंकि जितनी किड्स वर्क बुक आ रही है उनमें लगता ही लगता है शॉर्ट स्टोरी, तो वो आपसे लिखवाएंगे। हो सकता है वो बोले आपको खुद इमेजिन करो और फॉर्म करो, या फिर वो आपको कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं कि भाई इससे रिलेटेड जो भी हो, तो वो आपको उसमें मतलब बढ़िया नीश है, इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, अब अगली स्किल है हमारी, वो है वीडियो एडिटिंग की। तो वीडियो एडिटिंग में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम प्रो मैक्स लेवल की आप वीडियो एडिटिंग फोन से करके दे सकते हो, थोड़ा सा तो असंभव ही है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग मैंने जब बोला है तो उसके अंदर भी सब कैटेगरी है, वो है रील्स की, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स की। तो ये काफी बढ़िया तरीके से आप फोन में बना के दे सकते हो और काफी कम टाइम में बना के दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि टाइम कम लगना चाहिए, तभी आप ज्यादा कहना चाहिए आउटपुट निकाल के दे पाओगे। ठीक है, और इसके अलावा काफी सारे इफेक्ट्स, बहुत सारी चीजें, काफी सारे फ्री सॉफ्टवेयर भी हैं, काफी सारे पेड भी हैं। तो आपको जैसा लगता है और आप जिस पे अच्छे से करके दे सकते हो वो कर सकते हो। ठीक है, रील्स के लिए भी यही आपके पास दो रास्ते हैं कि भाई आप या तो डायरेक्ट यूट्यूबर्स जो हैं उनको उनकी ईमेल दी हुई होती है, उन पे कांटेक्ट कर लो, नहीं तो फिर आप जो है डीएम कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे ऑप्शंस हैं। बढ़िया तरीके से अगर आप लिख करके भेजते हो तो आपको जरूर चांस मिलते हैं और लोग पढ़ते भी है। अदरवाइज ऐसे ही लिख के भेज दोगे, कुछ ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी। पता चला यूट्यूबर जो है वो एक सर है और आपने लिख के भेज दिया कि हेलो मैम, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग योर फलाना ढिमकाना जो भी है, तो फिर तो दिक्कत हो जाती है ना। तो वहीं से सब इम्पैक्ट गलत पड़ जाता है। एक ईमेल एक बंदे को सोच करके लिखो, दूसरी ईमेल दूसरे बंदे को सोच करके लिखो, एक ईमेल लिखी और सबको चिपका दी तो उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं काम चलता। तो हमको अगर काम चाहिए तो हमको थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद यार वर्चुअल असिस्टेंट का और डेटा एंट्री का काम भी आप फोन से बड़े आराम से कर सकते हो। किसी का मैनेजमेंट करने के लिए आप लोगों को एक दिन के लिए हायर किया जाता है। फाइवर पे ये वाली नीश जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और ये वाली स्किल भी बहुत पॉपुलर है कि भाई वर्चुअल असिस्टेंट फॉर 24 आवर्स वाली। तो आपको जो है उनका मैनेज करना पड़ता है सारा कुछ, वो आराम से आप फोन से कर सकते हो और फोन से ही किया जाएगा वो ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये वाली भी एक कहना चाहिए स्किल आपके पास, अगर आपका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ढंग का है और अगर आप थोड़ी इंग्लिश बोल लेते हैं तो फिर बढ़िया है, फिर बन जाओ, उसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, मजे करो, बात करो और उनका मैनेजमेंट जमा दो, इतने टाइम पे ऐसा है वैसा है, बस और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं होती। वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओ। और डेटा एंट्री का ये रहता है भाई कि डेटा एंट्री में क्या होता है
कि आपको जो है एक्सेल आना चाहिए, वही अपना जो माइक्रोसॉफ्ट वाली फैमिली है पूरी वो आनी चाहिए। और उसको आनी क्या चाहिए, वो तो सीखी हुई है हम लोगों ने 5th-6th क्लास से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ये सब में आ जाता है थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, और बाकी थोड़ा बहुत आप सीख सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक्सेल वगैरह में, इनको हल्के में मत लेना। काफ़ी मतलब जिस दिन काम करना है इस पर थोड़ा लेवल से करना शुरू कर देंगे ना, तो एकदम फुल टाइम जॉब भी बन जाता है। तो इसमें जो है हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। और अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, ठीक है। तो मुझे पता चले कि किस किस ने ये स्किल्स देखी और किस किस को पता चला और किस किस ने सीखा। और बस यार अच्छे से कोशिश करते रहो और सफलता ज़रूर मिलेगी हमको। और आप लोग जो है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शुरू हो जाओ और कुछ ना कुछ करते रहो यार, कुछ नया एकदम एक्सप्लोर करते रहो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। और अब करते हैं बाय बाय।